ओम नमः शिवाय। फिर दर्शकों ध्यान से सुनिए, मेष राशि वालों, फरवरी 2026 कोई हल्का महीना आपके लिए नहीं है। कोई बस यूं ही निकल जाएगा वाला समय ये फरवरी नहीं है, क्योंकि ये महीना फुर्र नहीं होने वाला है। कहते हैं ना, फरवरी फुर्र फुर्र नहीं होगा, धमाका है। क्यों? क्योंकि यहाँ फैसले होंगे, यहाँ परिणाम मिलेंगे और यहाँ आपकी असली परीक्षा होगी। मेष राशि ध्यान रखिए, आपकी आग यानी कि प्रतिभा की आग, आपका एक्सपीरियंस है आग, आपकी प्रतिभा, आपका विद्वत्ता की आग जब अब सिर्फ जलाने के लिए नहीं है, ये बल्कि रास्ता बनाने के लिए है। इसलिए शास्त्र ने कहा है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्योग करने वाले सिंह को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, फरवरी 2026 में मेष राशि का मूल स्वभाव को समझ लीजिए पहले, उसके बाद जाकर के पूरा प्रेडिक्शन सुन लीजिए। मेष राशि का स्वभाव है साहस, अदम्य प्रतिभा होती है इनमें, आप में, अर्थात नेतृत्व की क्षमता के धनी हैं आप, लेकिन जल्दबाजी कर जाते हैं। ईगो तो कूट कूट कर भरा हुआ है, ईगो को निकाल कर फेंक दोगे, आधे से ज्यादा सफलता वही मिल जाएगी आपको। और फरवरी 2026 में यही चारों चीजें या तो आपको ऊपर उठाएंगी या नीचे गिरा देंगी। मेष राशि ध्यान रखिएगा। इसलिए अब चलिए जीवन के हर क्षेत्र को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है इसको समझ लीजिए, आगे बिजनेस, फिर आपकी फाइनेंस, सब के बारे में चर्चा करेंगे। फरवरी में मेष राशि वालों के लिए करियर एक्सपोजन मंथ है, क्योंकि प्रमोशन, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी, लीडरशिप रोल। लेकिन एक चेतावनी है मेष राशि ध्यान रखिएगा, गुस्सा और इम्पेशंस, अधैर्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। अगर आपने बॉस से बहस की, ईगो दिखाया, मैं ही सही हूं, मेरे अलावा कोई सही नहीं है, करेक्ट में ये जिद पकड़ ली, तो बना बनाया मौका फिसल सकता है। क्योंकि शास्त्र ने कहा है, विनयेन शोभते विद्या। विद्या किससे? योग्यता किससे शोभा देती है? विनम्रता से। और विनम्रता जरूरी है शोभा पाने के लिए, और आपको विनम्रता दिखानी पड़ेगी फरवरी के महीने में, फिर आपके पक्ष में आपके रिजल्ट आ जाएगा। चुप रहकर काम दिखाइए, एडवाइज है आपके लिए ये। चुप रहिए, काम करिए, काम दिखाइए, काम बोलेगा आपका, रिजल्ट बोलेगा आपका। आपके शब्द नहीं बोलने वाले हैं, कितने ही अच्छे शब्द में, लच्छेदार शब्द में क्यों ना बोलिए आप, कुछ फायदा नहीं, आपका काम बोलेगा। और बिजनेस में भी आपका काम बोलने वाला है, चाहे बिजनेस करने की सोच रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, या फिर स्टेबल आप बिजनेसमैन हो या बिजनेस पर्सनालिटी हो। बिजनेस वालों के लिए फरवरी 2026 धमाका है। न्यू डील्स मिलने की संभावना, न्यू क्लाइंट्स मिलने की संभावना, एक्सपेंशन है और पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लेकिन हाँ, आपको भी तो ऐसे आसानी से ग्रह थोड़ी ना जाने देगा। ये कहता है ग्रह, अगर जल्दबाजी में साइन किया ना तो काम खत्म है। बिना पढ़े एग्रीमेंट किया और ओवर कॉन्फिडेंट दिखाया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सुंदर वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति एक्सेस हर जगह हानिकारक होता है, ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं, बिजनेस के की पॉइंट को समझ लीजिए। रिस्क लो, लेकिन गणना के साथ लो। फाइनेंशियल स्थिति, अगर आपका करियर अच्छा हो जाएगा, आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, तो पैसा तो आएगा ही, लेकिन टिकेगा या नहीं, सवाल ये है। अगर यहाँ ये आप पर निर्भर करता है, ध्यान रखें, आप पर निर्भर है, ध्यान रखना है। सैलरी इंक्रीज हो, बोनस हो, बिजनेस प्रॉफिट हो, इंपल्सिव खर्चा हो, या फिर ये नहीं होना चाहिए इंपल्सिव खर्चा। बाकी जो मैंने बताया वो हो जाए। शो ऑफ मत करिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट मत लीजिए। न वित्ते न संतोष, असंयमित धन कभी संतोष नहीं देता है। मेष राशि ध्यान रखना, मनी मंत्र समझ लीजिए क्या है, कमाओ जरूर, उड़ाओ मत। और जब, लेकिन हाँ, फॉरेन उड़ने की सोच रहे हो, ट्रैवल करने की सोच रहे हो, स्टडी वीजा के तहत हो या फिर वर्किंग वीजा के तहत हो, पीआर के तहत हो, या फिर विदेश में ही रहते हैं आप, ग्रीन कार्ड हो, पीआर हो, कुछ भी जॉब को लेकर के संघर्ष कर रहे हो, तो आपका ये समय कहता है। फॉरेन कनेक्शन वालों के लिए फरवरी 2026 स्ट्रॉन्ग मंथ है। वीजा प्रोसेस हो, फॉरेन क्लाइंट्स हो, या फिर ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज हो, लेकिन डिलेज पॉसिबल है। बस एक कमी है, काम सब बनेंगे लेकिन डिले हो सकता है। इसलिए एडवाइस सुन लीजिए, डॉक्यूमेंट परफेक्ट रखो, है ना, पेशेंस रखना जरूरी है। जो आपके मूल है ना, अधैर्य, बस ये शुरू करो, छोड़ दो बीच में, दूसरा शुरू करो, फिर उसको छोड़ो, उसको तीसरा शुरू करो, अब कहीं के नहीं रहते हो। ये समस्या है आपके साथ में। कालह करोति कार्याणि, समय सब कार्य सिद्ध कर देता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पेशेंस जरूरी है।
मेष राशि वालों, इसलिए कहता हूँ चाहे स्टडी करना हो यानी कंपटीशन का एग्जाम हो, पेशेंस रखोगे स्टूडेंट के लिए, यह निर्णायक महीना होने जा रहा है। एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो, लेकिन हाँ डिस्ट्रैक्शन भारी पड़ेगा, वो मत कर। एकाग्र चित्त सफल, ऐसा शास्त्र कहता है। एकाग्र मन वाला ही सफल होता है। एकाग्र चित्त होना जरूरी है, कंसंट्रेशन बनाना जरूरी है। स्टडी टिप्स सुन लीजिए, मोबाइल से दूर रहिए, माइंड शार्प रखिए। अब जब स्टडी हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, तो आप अगर आप बड़े हैं, शादीशुदा, शादी की बात कर लेते हैं, दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ चलने वाला है, रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है यहाँ मेष राशि वालों को लिए, ये सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए। यहाँ पर ध्यान, अट्रैक्शन बढ़ेगा आपका, है ना, पेशेंस हाई रहेगा, पेशेंस हाई रहेगा। ईगो क्लैश कर सकता है, ये माइनस पॉइंट है। हार्श वर्ड्स नुकसान पहुंचा सकते हैं। डोमिनेंस का जो स्वभाव है वो आपको बहुत घातक साबित हो सकता है। वाचा यत सुख दुखयो, ऐसा शास्त्र कहता है। वाणी ही सुख और दुख का कारण है, इसलिए वाणी एक अनमोल है। जो कोई बोल न जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोलने से पहले सोचिए, कंट्रोल वर्सेस पावर, आपके कंट्रोल में ही आपका पावर है। हेल्थ हो, चाहे हेल्थ में भी खान पान में कंट्रोल रखिए, तभी आपका एनर्जी हाई रहेगी। आपकी खान पान का ख्याल रखिए, लेकिन बैलेंस बिगड़ सकता है। यानी हेडेक की प्रॉब्लम हो, बी की समस्या हो, हीट रिलेटेड इश्यूज हो, या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस हो, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों में। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा शास्त्र कहता है। शरीर ही धर्म और कर्म का साधन है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना प्रथम सुख निरोगी काया, इसलिए जरूरी है। ज्यादा पानी पीजिए, ठंडा पानी नहीं, गर्मी का मौसम भी, सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, ज्यादा गर्म डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मतलब बैलेंस बना करके, पानी और जल, ठंडा गर्म बैलेंस बना करके चलिए। गुस्सा कम करिए, बिल्कुल कम करिए गुस्सा, वो जरूरी है। मंगल को हनुमान चालीसा, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जरूरी है। गुस्सा को नियंत्रण में रखिए। लाल मसूर का दान कर सकते हैं, मीठा कम करिए, मीठा कम खाइए। लाल मसूर की दान का, बल्कि दान अभी मैं नहीं कहूंगा कि दान करिए, दान कुंडली देखने के बाद ही करना चाहिए। जप जरूर करिए, मंगल का जप करिए। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जल करिए। तांबे के लोटे से सूर्य को जल दीजिए, और उस जल में थोड़ी सी रोली डाल करके आप सूर्य को ओम घृणि सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाइए। तो ऐसा करेंगे तो शुभ होगा, निश्चिंत रहिए। हाँ मेष राशि वालों, अब मैं कंक्लूजन बोलने जा रहा हूँ। कंक्लूजन से पहले एक बात आपसे मैं बोलना चाहूंगा, वो ये है कि अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको कर्तव्य बोध करा दूं, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। हाँ, मुझसे अगर आपकी कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात करके और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। इसलिए अब फाइनली क्या होने वाला है, आप चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, महिला पुरुषों कोई भी कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। अब कंक्लूजन ये है कि फरवरी 2026 आपकी अग्नि परीक्षा है। मेष राशि, ये महीना पूछेगा आपसे, क्या आप सिर्फ ताकतवर हैं या जिम्मेदार भी हैं? अगर आपने गुस्से पर काबू पाया, ईगो को हराया, ईगो को साध लिया, डिसिप्लिन अपनाया, तो यही फरवरी आपको साल का हीरो बना देगा। वरना धमाका खुद पर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए फुर्र नहीं, धमाका है 2026 का ये फरवरी का महीना। और मेरी बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए आप, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।